जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जो है हल करेंगे प्रश्नावली 4 प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2। इसको हल करने से पहले कुछ हम उदाहरण को सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं उदाहरण में दिया हुआ है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0। एक उदाहरण को हल करते हैं। उदाहरण है एनसीईआरटी का उदाहरण है, ये एनसीईआरटी का उदाहरण है 2x² - 5x + 3 = 0। सबसे पहले इसको हल करते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली को हल करेंगे। इसमें क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं कि इसको और इसको गुणा कर लेते हैं। ये प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करते हैं, जितना होता है उसको ये बीच वाले पद को दो भागों में बांटना है कि उतना हो जाए। जब इसको देखते हैं 3 दूना 6 हो रहा है, 6x² हो रहा है। अब बीच वाले को उस हिसाब से तोड़ेंगे, लिख दिए 2x² - बीच वाले को उस हिसाब से तोड़ना है कि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, लेकिन गुणनफल कितना होना चाहिए, इन दोनों का गुणा होना चाहिए। 5 है तो इसको लिख सकते हैं 2x - 3x + 3। अब देखिए यहाँ पे 3 दूना 6, ये इसके गुणा के बराबर हो गया, x और x² हो गया। अब इन दोनों का -2 और -3 तो -5 हो गया, इसके बराबर हो गया। बस गुणनखंड विधि से यही समझना है कि दोनों को इस प्रकार से तोड़ना है। मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि प्रथम पद और तीसरा पद का गुणा बीच वाले पद के गुणांक के बराबर हो, लेकिन मध्य पद का योग कितना होना चाहिए, मध्य पद के दोनों का योग मध्य पद के बराबर होना चाहिए। चलिए हो गया, इसको तोड़ दिया। अब इसको गुणनखंड करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे कि 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बच गया x, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं, 1 बच गया, -3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ कितना गया x प्लस x माइनस बच गया, यहाँ पे 1 माइनस माइनस, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर क्या है 0 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों को एक लिख सकते हैं 2x + -3 एक, या उसके बाद इतना x - 1 बराबर कितना हो गया 0। अब यह लिख सकते हैं 2x - 3 = 0, x + x - 1 = 0। अलग अलग दोनों पद को अलग अलग कर दिए। इसको अगर देखिए इसके बराबर 0 लिखेंगे तो इसको उस साइड लेके चले जाएंगे, 0 के बटा करेंगे तो वह 0 हो जाएगा। फिर अगर इसके बराबर करेंगे, इसको उस पर 0 करेंगे बटा, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसलिए दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कितना हो गया 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। दूसरा में यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ x इसका मूल कितना हो गया 3/2 और 1, ये इसका दो मूल्य हो गए। ये गुणनखंड विधि से निकालने का तरीका है। चलिए अब आप जो है प्रश्नावली को हल करते हैं। प्रश्नावली दिया हुआ है कि 4.2, प्रश्नावली 4.2 में कह रहा है नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कौन सा विधि से, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, मूल ज्ञात कीजिए। अब एक में दिया हुआ है नंबर 1 हिसाब है दोनों में इसका कि x² - 3x - 10 बराबर क्या है 0। ये नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है इसमें कि ये दोनों का गुणनखंड को देखना है। ठीक है, इस दोनों के गुणनखंड को देखना और मध्य गुणा करना है, और इसके मध्य पद को उस हिसाब उस पे क्या करना है, तोड़ना है। चलिए इस दोनों को गुणा करते हैं तो कितना होता है, x और 10 को गुणा करेंगे तो 10x। अब यहाँ 3 है, -3 है,
चलो इसको यहाँ चिन्ह को भी देखना है, ये चिन्ह माइनस में लाना चाहिए। इसको लिख सकते हैं एक्स एक्स स्क्वायर 3x है, तो इसको दो हिसाब से इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 2x। अब देखिए 5x प्लस माइनस में और प्लस 2x माइनस में, तो ये घट के कितना हो जाएगा 2x बचा, इन दोनों का योग कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा -10 बराबर 0। तो अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 5 बच गया, यहाँ कितना बच गया +2 है, तो कितना बच गया x माइनस 5 बराबर 0। तो x में प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया -2, यहाँ x बराबर कितना हो गया 5, दोनों का मूल कितना हो गया, मूल x बराबर -2 और 5, ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 2 नंबर। एक का नंबर 2 में है x 2x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसमें भी ठीक उसी वही करेंगे, 2x स्क्वायर है और लास्ट पद कितना, तीसरा पद इसका 6 है, 3 6 2 12 है, और यहाँ x को प्लस में लाना है, यहाँ माइनस में है, तो यहाँ कितना है -12 पुराना है ना, इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, इसको लिख देंगे प्लस 4x और माइनस 3x कर देंगे। 4x में से 3x बच गया तो x बचा, और यहाँ -6 बराबर 0। ये देखिए अब 4 तिया पार है -12, ये दोनों के गुणनखंड के बराबर पुर गया, और इसको घटा के कितना बचा, सिर्फ x बचा। यहाँ 2x को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच गया x, यहाँ प्लस 2 माइनस यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x में माइनस प्लस हो गया, तभी तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस और गुना प्लस तो माइनस, यहाँ 2 बराबर कितना है 0। यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 2x माइनस 3 इंटू लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0। फिर लिखेंगे इसको 2x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, -3 है तो ये उस पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा -2, तो मूल कितना हो गया, मूल x बराबर कितना है 3/2 और -2, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि √2x स्क्वायर, नंबर 3 में √2x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना हो रहा है, इसको गुना करेंगे, रूट में है तो कोई बात नहीं, √2 और √2 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 2, अब 5 है, 5 दूना 10x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2, 5 दूना 10, इसको गुना करेंगे √2 और √2 खत्म हो गया, तो 2 दूना 2 बच गया यहाँ, और 5 है यहाँ, 5 दूना 10x स्क्वायर, तो ये दोनों 5 दूना 10x स्क्वायर हो गया, 5 2 7। तब यहाँ पे क्या करेंगे √2 कॉमन ले लेते, कितना बच गया √2x प्लस 5। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है 2x इसमें भी है, इसमें भी √2 है, तो इसमें क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कितना बच गया x प्लस, सॉरी यहाँ पर जो है इसको कॉमन जो है √2 लीजिए, √2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ √2 है तो √2 इंटू √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 कितना हो गया 2 हो गया, ये दोनों रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ 2 बचेगा, यह 2 हो गया, यहाँ पे √2 इसमें है, ठीक है, प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ √2 और √2 गुना करेंगे तो कितना हो गया 2, और यहाँ 5 गुना √2 तो 5 √2 हो गया।
ये रूट दो को यहाँ जो है रूट में, क्योंकि ये दोनों बराबर होना चाहिए तभी हम जो है कॉमन लेकर के लिख सकते हैं गुणनखंड में। तो यहाँ कितना हो गया x प्लस रूट 2 बराबर 0। एक बार पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम बराबर करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, उसके बाद रूट 2x प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ लिख सकते हैं फिर x प्लस रूट 2 बराबर 0, रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस रूट 2, फिर यहाँ कितना हो जाएगा माइनस रूट 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 5, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 5 बटा रूट 2। ये मूल कितना हो गया इसका, मूल x बराबर कितना हो गया माइनस रूट 2 माइनस 5 बटा रूट 2, ये इसका मूल हो गया, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार से आप चाहे रूट में हो या बिना रूट वाले हो, तो किसी भी तरीका किसी का भी आसानी से हल निकाल सकते हैं। चाहे रूट में भी रहने से कोई दिक्कत नहीं, रूट को अगर रूट से गुना करते हैं तो क्या होता है, पावर रूट को रूट से गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ संख्या बचती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। चार नंबर है हमारा कि 2x स्क्वायर। देखिए नंबर 4 है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटा 8 बराबर 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 8 को नीचे से खत्म कर देते हैं। यह क्या है p बटा q के रूप में लिखा हुआ है, इसको 8 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, या तो भिन्न का जोड़ कर सकते हैं फिर 0 से गुना करेंगे, या फिर डायरेक्ट इसको दूसरी संख्या से गुना करके इसको इससे गुना कर देंगे तो ये क्या होगा खत्म हो जाएगा। जैसे 8 दूना 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर, इसको इससे गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये देखिए कैसे होता है, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटा 8 बराबर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 8, यहाँ क्या है बटा 1 है, इसको गुना करेंगे फिर इसको कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बटा 1 है, 1 से इसको भगा देंगे जितना निकलेगा उससे गुना करेंगे तो कितना हो गया यहाँ 8 हो गया, तो माइनस 8x यहाँ प्लस भागा 1, 1 गुना 1 तो कितना हो गया 1 बराबर कितना 0। तो यहाँ 2x माइनस 8x माइनस प्लस 1 बराबर कितना, इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार करते हैं, इस जवाब पे आसानी से इसको जो है हम नीचे वाले हर अंश को हर को क्या करते हैं खत्म कर सकते हैं। चलिए अब इसको करेंगे गुणनखंड। यहाँ कितना है 16 और 8 है, तो इसको लिख सकते हैं 16x स्क्वायर 8x है माइनस 8 है, यहाँ प्लस में चिन्ह आ रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस 4x माइनस 4x 4 चौके 16 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब इसको कॉमन ले लेंगे 4x कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच गया यहाँ 4x माइनस 1, फिर यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ लिख सकते हैं 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर क्या हो गया 1, इसलिए x बराबर कितना हो गया 1 बटा 4, यहाँ 4x बराबर कितना हो गया 1, तो x बराबर कितना हो गया 1 बटा 4। या सब में लगाना है क्योंकि हम बराबर के दोनों इस पार और उस पार जो है हल कर रहे हैं, ठीक है। मूल कितना होगा इसका, मूल x बराबर कितना होगा 1 बटा 4 और 1 बटा 4, इस प्रकार ये इसका हल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 5 नंबर है पांच नंबर का है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। इसको भी आप आसानी से तोड़ सकते हैं, ये जो है 100 है और 20 है तो 10 प्लस 10 माइनस 10 लिखेंगे इसको। 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ क्या करेंगे 10x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बच गया 10x, यहाँ कितना बचा 10x माइनस 1, यहाँ भी क्या करेंगे 1 कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। तो 10x माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0।
यहाँ कितना हो गया 10x माइनस 1 बराबर 0। फिर लिखेंगे यहाँ 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 1, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा 10। इसमें भी कितना हो जाएगा 10x बराबर माइनस 10x बराबर 1। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा 10। तो मूल कितना होगा इसका, मूल x बराबर 1 बटा 10, 1/10 इंटू 1/10 हो गया। दो मूल इसका निकल गया, दोनों मूल क्या है बराबर है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्या का हल कीजिए। नंबर 2 का जो है 2 नंबर में कह रहा है कि उदाहरण जो दिया हुआ है उसको हल करने के लिए बोल रहा है। चलिए देखते हैं उदाहरण क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि 2 नंबर में, इसका 2 नंबर जो हिसाब है उसमें कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्या का हल कीजिए। अब देखते हैं 1 नंबर में उदाहरण में क्या दिया हुआ है। 1 नंबर उदाहरण में 2 हिसाब लिखा है, निम्नलिखित परिस्थिति में गणितीय रूप से व्यक्त कीजिए। 1 नंबर में दिया हुआ है जॉन और जीवंती के पास जो है 45 कंचे हैं। जो हम पहले चैप्टर जब बना रहे थे उसमें आपको उदाहरण दे करके बताए थे कि अभी देखते हैं इसमें 2 का 1 में उदाहरण 1 है। उदाहरण 1 का बोल रहा है कि जॉन और जीवंती के पास 45 कंचे हैं। कुल 45 कितने कंचे हैं 45। माना जॉन के पास कंचे कितना है x, और उसके बाद जीवंती के पास कंचे कितना बच गया, टोटल कंचा कितना है 45 है। 45 में से x को घटा देंगे तो जीवंती के पास जो कंचा है वो बच गया। ठीक है, आगे कह रहा है दोनों के 5-5 कंचे खो जाते हैं। दोनों के 5-5 कंचे खो जाते हैं तब उनके पास बचे कंचे का गुणनफल 124 है। लिखेंगे, पहले देखेंगे 5 कंचे खोने के बाद कितना बनता है। दोनों के पास 5-5 कंचे खोने पर जॉन के पास बचे कंचे कितना x माइनस 5 बचा। ठीक है, और जीवंती के पास बचे कंचे, जीवंती के पास कितना बचा 45 माइनस x और 5 घटा खो गया तो कितना बच गया 40 माइनस x बच गया। अब कह रहा है बचे हुए कंचे का गुणनफल 124 है। बचे हुए कंचे का गुणनफल, बचे हुए कंचे का गुणनफल कितना है 124 है। पहले गुणा कर लेते हैं हम। इतना कितना बचा, कितना x माइनस 5 बचा और कितना है यहाँ 40 माइनस x बचा। यहाँ गुणनफल कितना दिया हुआ है 124 गुणनफल दिया है। बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ गुना करते हैं, यहाँ हो गया 40x, फिर यहाँ माइनस x स्क्वायर, यहाँ माइनस 200, फिर इसको करेंगे तो माइनस 5x। सभी को इस पार लेके आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, इसको सबसे पहले लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस में तो प्लस हो गया। यहाँ 40 में से 5 चला गया तो कितना बचा 35। यहाँ 40 में से 5 चला गया तो कितना बचा माइनस। ये देखिए सॉरी, यहाँ माइनस नहीं होगा, माइनस यहाँ और ये माइनस है, कितना हो गया प्लस हो गया। यहाँ बच गया कितना हो गया 45 हो गया ना, ये 40 5 45, तो मैंने प्लस में दिया क्या हो जाएगा, इस बार आ जाएगा तो माइनस 45x। अब यहाँ कितना ये है 200 माइनस 200 और ये माइनस है, ये प्लस 200 हो गया और 124 ये प्लस पहले से बराबर कितना हो, इधर क्या बच गया 0। तो ये इसको लिख सकते हैं फिर x स्क्वायर माइनस
45x प्लस 324 बराबर 0। यह तो हम इसका क्या आ गया, ये गुणनखंड विधि, गणितीय विधि से लिख दिया। अब क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि से कंचा की संख्या निकालना है। क्या निकालना, संख्या निकालना है। अब इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, इसको और इसको गुना करना है और इसको तोड़ना है। ये x और 324 को गुना करेंगे कितना हो गया 324। अब ये कितना 45 को दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ कितना होना चाहिए 45 होना चाहिए, लेकिन गुना कितना होना चाहिए 324x स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं हम 36 इंटू 9, 36 गुना 9 करेंगे कितना हो गया 9 के 24, 9 27, 27 4 और यहाँ कितना हो गया 9 के 54, 9 27 5 32, 924। लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x, 36 9 45, 36 9 324 बराबर कितना हो गया 0। इसको लिख सकते हैं x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस 36, फिर माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे तो कितना बच गया x माइनस 36 बराबर कितना हो गया 0। तो x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 9 बराबर 0, x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर 9, x बराबर कितना हो गया 36 हो गया। अब कह रहा है अब दोनों के पास, जॉन के पास कंचा, जॉन के पास कंचा कितना है x बराबर कितना हो गया 9। जीवंती के पास कंचा, जीवंती के पास कंचा कितना है 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस 9 कितना हो गया 36। अभी देखिए हमारा दोनों मूल कितना निकला है, मूल जो है मूल x बराबर कितना है 9 और 36 निकला है। यही आंसर है। ये हम आपको घटा के इसलिए दिखाया कि आप इसके बराबर करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर यहाँ पर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो मूल निकल रहा है वही मान जो है होता है। यहाँ पे जो मूल निकला वही क्या है, इसका मान निकलता है। यही क्या है मूल x बराबर जो है यही जॉन और जीवंती के पास कंचे की संख्या को दर्शाता है, जो यहाँ पर निकला। यही क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस टाइप के लिखे हुए किसी भी हिसाब को आसानी, इसकी मेन है इस हिसाब को पढ़ना है। ऊपर से जिस प्रकार से बोलते जा रहा है उस हिसाब से आपको सिर्फ यहाँ पे जैसे जैसे बोलते जा रहा है उस हिसाब से क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और उसको हल करना। चलिए नेक्स्ट, इसमें 2 नंबर दिया हुआ है, इसका 2 नंबर देखते हैं। इसका 2 नंबर में कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो कुल निर्माण में लागत जो है 750 रुपया है। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करनी। सबसे पहले आपको क्या करना है, खिलौने की संख्या को मान लेना। जैसे इसमें जॉन के पास माने थे, खिलौने की संख्या को मान लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसमें लागत, उस दिन के लागत क्या है, एक दिन के प्रत्येक खिलौने पर जो लागत है, प्रत्येक खिलौने पे जो लागत है कितना है। देखिए आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक खिलौने पे कह रहा प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन के निर्माण के खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर है। कह रहा है कि 55 रुपया से एक दिन के खिलौने का मूल्य घटा देंगे तो उस दिन का क्या निकल जाता है, लागत निकल जाता है। चलिए इस हिसाब को अब हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, माना खिलौने, क्या कह रहा है हिसाब, माना खिलौने में निर्माण की गई, खिलौने का निर्माण करता है। पहले खिलौने का मूल्य से 55 रुपया से एक दिन में खिलौने की संख्या को घटाने से, पहले मान लिया खिलौने की संख्या, निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, माना निर्माण
प्रत्येक दिन का लेना है, प्रत्येक दिन का निर्माण संख्या या उस दिन का लिख सकते हैं, उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या, खिलौने की संख्या x, संख्या मान लिए x। अब कह रहा है, आगे कह रहा है कि उस दिन के खिलौने की संख्या x है, लेकिन उसके 55 रुपया से खिलौने की संख्या को घटाने से जितना होता है उतना क्या है, उसका लागत है, खिलौने की लागत। माना उस दिन के खिलौने में लागत, उस दिन के निर्माण में लागत किस में है, रुपया में है। लागत कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स। कह रहा है 55 रुपया से खिलौने की संख्या को घटा देंगे तो उतना क्या हो जाता है, उसकी लागत है। इतना क्या है, वो ये लागत इतना होता है, ठीक है। अब आगे कह रहा है लागत है बराबर हो जाता है, तो उस दिन के कुल निर्माण में 750 रुपया लगता है। तो उस दिन कुल निर्माण संख्या और इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे उस दिन किए गए कुल निर्माण में लागत, कुल निर्माण में लागत क्या करना पड़ेगा, संख्या गुना क्या करना पड़ेगा, लागत, उस दिन का लागत, उस दिन की संख्या और लागत। तो यहां लिखेंगे x इंटू कितना लिखेंगे, 55 माइनस एक्स, ये लिखना है ना। तो अब इसमें लागत कितना रुपया, 750 रुपया है। 750 रुपया को बराबर करना कितना, यहाँ कितना हो जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इस पार लेके आ जाएंगे बराबर के, लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यह क्या हो गया, इस हिसाब का हमारा द्विघात समीकरण तैयार हो गया। अब द्विघात समीकरण तैयार हो गया तो फिर हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। हल करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस दोनों को गुणा करेंगे और बीच वाले पद को तोड़ देना है। चलिए इस दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x और 750, 750 तो कितना है, 55 है। 55 को दो भागों में तोड़ना है, जिसको हम 30-25 को गुणा कर सकते हैं। 30 और 25 का योग कितना होता है, 55 होता है। 30 और 25 को गुणा करेंगे कितना होगा, 25 या 75 यानी 750। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30 माइनस यहाँ पे कितना हो गया, 25x है, यहाँ 25 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 30, यहाँ कितना हो गया 0। इसको लिख सकते हैं x माइनस 25 x माइनस 30 बराबर क्या हो गया 0, x माइनस 25 बराबर 0, x माइनस 30 बराबर 0। तो कितना हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 25, यहाँ x बराबर कितना हो गया 30। तो यही हो गया क्या, इसका मूल्य हो गया। अब क्या आगे क्या रहेगा, खिलौने की संख्या कितना हो गया, x बराबर 25, खिलौने की संख्या कितना हो गया, मूल x बराबर 35, 25 और 35, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार से लिखी हुई हिसाब को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो है ये आपके उदाहरण में दिया गया, या बहुत ज्यादा चांस रहता है इस हिसाब को पूछने का, यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन दिया। इस पे आदमी ज्यादातर ध्यान नहीं देता, इसलिए जो है उदाहरण को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो है नेक्स्ट है 3 नंबर में, ऐसी दो क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिनके योग जो है 27 है। योग कितना है 27 और गुणनफल कितना है 182 है। चलिए देखते हैं उसको।
यह प्रश्नावली 4.3 का नंबर 3 हिसाब है। कह रहा है दो क्रमागत संख्या लिखना है। क्रमागत का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक आना चाहिए, क्रमागत क्रम से है, यानी कि 1 2 3 ये क्या है क्रमागत संख्या। 1 और 5 लिखेंगे तो यह क्या है क्रमागत नहीं आ रहा है। क्या होना चाहिए, एक के बाद वाली संख्या जो आता है वही उसी को क्या कहते हैं हम क्रमागत संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं दो ऐसी दो इसमें क्रमागत 3 नंबर में नहीं, क्रमागत नहीं है इसमें। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए इसके योग 27 है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना है 27 है और गुणनफल 182 है। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, योग कितना हो रहा है 27। तो 27 माइनस क्या करेंगे, 27 माइनस x को घटा देंगे। आगे कह रहा है कि गुणनफल कितना है, दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है 182 दिया हुआ। दोनों संख्या कितना है x इंटू एक्स माइनस 27 माइनस x बराबर कितना 182। अब कितना हो जाएगा यहाँ 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 182। इसको सारे को इस चिन्ह को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस पार ले जाना पड़ेगा। ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या हो गया 0। बराबर क्या हो गया 0। अब इन दोनों को गुणा करना है और इसको तोड़ना है, उस हिसाब से तोड़ना है कि इसके गुणनफल का योग कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। इसको और इसको दिया 182 है और 27 है, 27 को तोड़ना है। कितने से हम तोड़ेंगे इसको तोड़ेंगे कितने से एक्स स्क्वायर माइनस, अब गुणा करके देख लेते हैं 14 को तो नहीं हो 14 हाँ 256। ये 14 को 12 से करेंगे तो 14 गुना 12 जी 14 दिन 12 ये 26 ही हो रहा है, ये भी 28 होना चाहिए। 14 गुना 13 करते हैं तो 14 या 42 यहाँ हो जाएगा 14 114 और 13 को गुना करेंगे। 14 और 13 कितना हो गया 27 हो गया। कितना हो रहा है यहाँ 14x प्लस 13x प्लस 182। यहाँ प्लस नहीं होगा यहाँ माइनस होगा, क्योंकि 14 ये दोनों गुणा करेंगे तो कितना चाहिए प्लस चिन्ह आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो ये पुड़ेगा नहीं। ठीक है, बराबर क्या है 0। यहाँ लिख सकते हैं x माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x माइनस 13 बराबर 13 इंटू एक्स माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x माइनस 13 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया 13, यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 14। तो यही हो गया संख्या, दोनों संख्या कितना हो गया यहाँ पे दिया हुआ है ना, या तो आप यहाँ घटा करके लिख सकते हैं या मूल लिख सकते हैं, दोनों क्या होगा बराबर है। मूल यानी कि संख्या बराबर संख्या x बराबर कितना है 13 और 14, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला हिसाब है। अगला हिसाब में बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 365 दिया हुआ है। वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 65। उसमें भी इसी प्रकार से मानना है। क्रमागत है तो क्या मानना है, माना पहली क्रमागत संख्या है x, तो दूसरी कितना हो जाएगा x प्लस 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4 नंबर में कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक कितना है, पहला क्रमागत धन पूर्णांक x मान लिए, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक कितना हो जाएगा x प्लस 1। आप कह रहे हैं दोनों के वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग
दोनों के वर्गों का योग। तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, वर्गों का योग। तो वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 365, 365 दिया हुआ है, बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको लिख सकते हैं, इसको उस साइड लेके चले जाएंगे, कितना हो जाएगा एक्स 65 बराबर क्या हो गया 0। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसको घटा देते हैं, कितना 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 300 कितना हो गया 64 बराबर क्या हो गया 0। अब 364 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया 3 दूना 6, 728, 728 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिसकी जोड़ 2 होना चाहिए और गुणन कितना होना चाहिए 728। चलो इसका गुणनफल करते हैं, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, 3 दूना 6, 1 बच गया 12, 12 6 यहाँ 4, फिर 2 से 3 3 और यहाँ हो जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे तो 1 यहाँ बच गया 1 बच गया तो वो 13, 6 3 18, 6 दूना 12, 1 फिर 6 166, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ बच गया 8 दूना 16 और 3 83 बच रहा है। ठीक है, 83 को करेंगे अब 64, अब 83 को 7 से 13 से नहीं कर रहा है, चलिए इसका गुणनखंड करेंगे हम, इसका कितना हो रहा है 728 और इसका गुणनखंड करेंगे 2 से, 3 दूना 6, 1 बच गया 6 पर 1 पर 2 12, तो ये यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 1 दूना 12 6 यहाँ 4, फिर 2 से कितना होगा यहाँ 1 8 और 2, फिर 2 से करेंगे 9 और 1 13, 7 से 13। अब इसको करना है कि 2 भाग में चाहिए 2, अब करते हैं 7 14 दूना 28, अगर ये 28 लेते हैं तो 13 दूना 26, चलिए 28 और 26, 28 में से 26 गया तो 2 बच गया, यहाँ लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 26x, 28 में से 26 गया तो 2 बच गया और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस दोनों के गुणनफल के बराबर हो रहा है 364 बराबर कितना है 0। यहाँ लिख सकते हैं कॉमन ले लेंगे, 2x को कॉमन ले लेंगे, कितना बच गया x माइनस x प्लस 14 दोनों 28 माइनस कितना 26 है तो x प्लस 14 बराबर क्या हो गया 0। तो 2x माइनस 26 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 0, 2x प्लस माइनस कितना माइनस 26 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0। यहाँ लिख सकते हैं 2x बराबर कितना हो जाएगा 26, तो x बराबर कितना हो जाएगा 26/2 यानी कि 13। यहाँ कितना आ रहा है x बराबर माइनस 14 आ रहा है, तो इस 14 मान को माइनस वाले मान को नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो धनात्मक पूर्णांक हम मूल ले लेंगे, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है x बराबर कितना है, x निकल के कितना यहाँ 13 बार में काट दिया ना, ये 13 दूना 26, तो यहाँ कितना 13 निकला है, धनात्मक पूर्णांक कितना 13 है, तो दूसरा कितना हो गया धनात्मक पूर्णांक दूसरा कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 यानी कि 14, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें इस मान को इसलिए नहीं लेना है कि यह ऋणात्मक मान हो रहा है, ठीक है, ये लेकिन हमको क्या कह रहा है धनात्मक पूर्णांक लेने के लिए। धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला जो है सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है।
चलिए देखते हैं उसको। पांच नंबर कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, चलिए एक समकोण त्रिभुज यहां बना लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हो गया, एक समकोण त्रिभुज, चलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कह रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 मीटर कम है। आधार से, इससे ये ऊंचाई ये हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या है, ये आधार है, आधार, ऊंचाई, और ये क्या है, कर्ण है, ये ठीक है, जो है कर्ण है। अब कह रहा आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज की आधार, समकोण त्रिभुज का क्या है, आधार, समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर आधार है। अब x सेंटीमीटर, अब आगे कह रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर जो ऊंचाई क्या है, कम है, और ऊंचाई कितना हो गया, आधार कितना है, ज्यादा, ऊंचाई कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर कर देंगे। आधार से ऊंचाई कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब कर्ण बराबर क्या होता है, सूत्र, कर्ण बराबर सूत्र होता है ना, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही होता है ना। इसका आधार कितना दिया हुआ है, अधिक कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 बराबर दिया हुआ है रूट, आधार कितना है, x का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना है, ऊंचाई x माइनस 7 का स्क्वायर, इस पे रूट है। अब रूट को इस पार लेके आ जाते हैं, तो इस पे क्या हो जाएगा, 13 पे पावर हो जाएगा, रूट अगर बराबर को टपता है तो क्या होता है, पावर स्क्वायर आ जाता है। यहाँ कितना बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 7 है, हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 169 बराबर 2x स्क्वायर प्लस माइनस कितना, 7 दूना 14, x यहाँ हो गया कितना, प्लस 49 बराबर कितना हो गया, जीरो तो बराबर नहीं, बराबर की इस पार ही है, इसको उस पार लेके चले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, बराबर क्या हो गया, जीरो। अब इसको आप क्या कर लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस यहाँ घटा देंगे, कितना बच गया, 120, 120 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको तोड़ना है, कितना है ये, 14x, 14x को 120 और यहाँ 2 है, कितना हो गया, 240, 240 को तोड़ना है, कितना को, 240 को तोड़ना है कि यहाँ 14 होना चाहिए, इसका गुणनखंड हम कर लेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2, कितना हो गया, 12, 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 2 से 15, फिर 3 से कर लेंगे इसको 5, लिख सकते इसको। अब देखिए जोड़ कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, तो कर लेते हैं, 3 दूना 5 है, 5 दूना 10 दूना 12 दूना 24, अगर ये तीनों को हम गुना कर लेते हैं तो कितना हो गया, 5 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, कितना हो रहा है, 8 पंचे 40, इधर बच रहा 12, तो 40 और 12 नहीं पूर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर इसको गुना करेंगे हम, 3 गुना 2 दूना 4 दूना 8 किया 24, अब 5 दूना 10,
24 माइनस कर देंगे 10 को तो कितना हो गया, तो 14 बच गया ना। तो इसी को लेते हैं, तो 2x² माइनस 24x प्लस 10x, ये 24 हो गया प्लस 10 कर देंगे तो माइनस बच गया 14, अब माइनस कितना 120 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ ले लेंगे 2x कॉमन ले लेंगे, कितना बच गया x माइनस 12 प्लस 10 को यहाँ 10x है ना, तो 10 कॉमन ले लेंगे, कितना बच गया x माइनस 12 बराबर क्या है 0 माइनस। तब इसको आगे लिखते हैं इधर, यहाँ तो लिखते हैं, यहाँ कितना हो गया लिख सकते हैं इसको 2x प्लस 10, 2x प्लस 10 इंटू यहाँ कितना हो गया x माइनस 12 बराबर कितना है 0, बराबर कितना है 0। यहाँ लिख सकते हैं फिर 2x प्लस माइनस 10 बराबर 0, x माइनस 20 बराबर क्या हो गया 0, तो x माइनस 10 बराबर कितना हो गया 0, तो x बराबर कितना निकल गया 10, x बराबर कितना निकला 10। यहाँ निकलेगा 2x, यहाँ प्लस में है, यहाँ देख लीजिए कि ये क्या है प्लस में यहाँ पे, तो ये कितना हो गया बराबर माइनस 10, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा ये, यहाँ 12 है, सॉरी यहाँ कितना है 12 है, कितना निकल गया x बराबर 10 बटे 2 यानी कि 5 माइनस 5 निकला, इधर x बराबर कितना निकला 12। तो ये निगेटिव में मान नहीं लेना है हमको, कौन सा मान लेना है पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि इसकी माप जो है ना ये माप दिया हुआ है, निगेटिव में माप नहीं दिया हुआ है। माप तो है तो क्या होगा, जब मीटर में है तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ही होगा, माइनस 1 मीटर में तो नहीं है क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो ये कितना हो गया x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया मेरा 12 हो गया। अब जो है 12 हो गया तो x आधार कितना निकल गया हमारा 12। तो आधार जब है, आधार समकोण त्रिभुज का आधार x बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि कितना 5 सेंटीमीटर, ये निकल गया। यही क्या है इसका आंसर हो। चलिए नेक्स्ट अगला हिसाब देखते हैं हमारा। अगला क्या है, अगला प्रॉब्लम है 6 नंबर में कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत यानी रुपया में उस दिन के निर्माण के बर्तन की संख्या से जो है संख्या के दुगुने से 3 अधिक है, तो उस दिन की कुल निर्माण लागत जो है 90 रुपया है। तो बर्तनों की संख्या निकालना, चलिए देखते हैं उस हिसाब को। अभी जो हम ठीक उससे कुछ देर पहले एक हिसाब बनाए थे उदाहरण का, सेम उसी प्रकार है। उसमें भी क्या कह रहा है कि खिलौना बनाता है और इसमें बर्तन बनाता है, बाकी कुछ नहीं। उसमें क्या करता था, खिलौना बनाता था और इसमें बर्तन बनाता है। तो ठीक उसी प्रकार बनाना है, इसमें कुछ नहीं है। चलिए इसमें कह रहा है कि बर्तनों की संख्या के दुगुनी, बर्तनों की संख्या की दुगुनी, तो जिसकी दुगुनी बोलता है उसी संख्या को मान ले, दुगुनी तिगुनी या जिस संख्या से बड़ा है। तो क्या करना, जिस संख्या से बड़ा मतलब जिस संख्या पहले मानना पड़ेगा तभी तो बड़ी संख्या निकलेगा। तो चलिए उसी प्रकार से मानते हैं। पहले माना उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या कितना है x, संख्या बर्तन की संख्या दिया हुआ x, और उस दिन बर्तन की संख्या में जो लागत लगा है बनाने में कितना है, प्रत्येक उस दिन के कितना संख्या बर्तन की संख्या इतना है। प्रत्येक नग का लागत, प्रत्येक नग
यानी कि संख्या एक प्रत्येक नग के निर्माण में लागत, प्रत्येक नग के निर्माण में लागत कह रहा उस दिन जितनी बर्तन बना है, पूरे दिन में जितना बर्तन बना है उसके 2 गुने से 3 अधिक थी। बर्तन में लागत जो है उस प्रत्येक नग का निर्माण में लागत उस दिन का जो बर्तन है, उस दिन का बर्तन कितना है, x है गुना 3 है और गुना 2 गुने से 3 अधिक है, कितना हो गया 2x प्लस 3 हो गया। ये इतना रुपया, ये क्या है लागत, रुपया में है ना इतना रुपया, ठीक है। आगे कह रहा है कि उस दिन के कुल निर्माण लागत जो है 90 रुपया, उस दिन का कुल निर्माण में लागत उस, फिर आगे ऊपर से लिखते हैं, उस दिन के कुल निर्माण में लागत, कुल निर्माण में लागत कितना होगा, बर्तनों की संख्या और बर्तन बटे एक नग का मूल, यही होगा ना। मतलब आज मान लीजिए आज के दिन में अगर कहें कि आज दिन भर में 50 बर्तन बना है और आज के जो है ना एक बर्तन पर 10 रुपया खर्चा है, तो पूरे दिन का लागत कितना होगा, 50 गुना 10 करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार ये क्या है, एक नग का लागत है ना, एक नग मतलब एक बर्तन का जो है खर्चा कितना आ रहा है 2x प्लस 1 रुपया, और बर्तनों की संख्या कितना है, उस दिन बनाया कितना x बर्तन, तो गुना कितना हो जाएगा x और गुना कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, ये कितना रुपया लग रहा है 90 रुपया लग रहा है, बराबर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को उस पर लेके चले जाएंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको और इसको गुणा करेंगे कितना होगा 9 दूना 18, 180। अब 180 को 3 भागों में तोड़ना है, 180 को ऐसे भाग में तोड़ना है कि गुणनफल कितना होना चाहिए 180 पूर्णा चाहिए, लेकिन जोड़ कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। चलिए इसको पहले गुणनफल कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो कितना हो गया 90, 2 से करेंगे तो 45, 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, ठीक है। देख लेते इसको, 3 5 दिया 15, इधर इसको गुणा कर देना 4, चौथिया 12, चौथिया 12 और 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बच गया 3 बच गया ना, तो यही होगा 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 15x माइनस क्या करेंगे 12x, 15 में से 12 घटा देंगे 3 और 15 को 12 से गुणा करते हैं, इस दोनों के गुणनफल के बराबर हो रहा है 90, बराबर क्या हो गया 0। तो यहां लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x, अब इसको कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा 2x, इसको 12 को पहले आगे हम लिख लेंगे तो हमारा क्या होगा गुना करने में आसान हो जाएगा। चलिए इसको हम आगे लिखते हैं पहले, माइनस 12x प्लस 15x माइनस कितना होगा 90 बराबर 0। यहाँ लिख सकते हैं 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6, x माइनस 6 प्लस 15 इधर लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 6, 15 छाके 90 बराबर कितना हो 0। 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2x माइनस 15 प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ 2x बराबर क्या लिखेंगे माइनस 15, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 15 बटा 2, यानी कि पॉइंट माइनस 15 बटा 2 यानी कि कितना 7.5। बर्तन बन रहा है, बर्तन तो आधा बनेगा नहीं, ये तो पूरा बनेगा या कम बनेगा, तो इसीलिए ये मान हम नहीं लेंगे, हम इधर वाले मान को लेंगे, या माइनस में है तो x बराबर कितना हो गया 6। अब यहाँ लिखेंगे उस दिन किए गए निर्माण किए गए बर्तन की संख्या, उस दिन किए गए निर्माण बर्तन की संख्या कितना है x बराबर कितना हो गया 6, और कुल लागत तो दिया हुआ है, प्रत्येक नग का अगर बोलेगा प्रत्येक नग
प्रत्येक नग का लागत, एक बर्तन का लागत कितना होगा, तो 2x प्लस कितना है 3, तो 2 गुना 6 प्लस 3, 6 दुना 12 3 15, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। इस प्रकार से आप आसान जो है इस टाइप के कोई भी हिसाब को बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।